रहीम व्यूवर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से ड्रीम वीवर के अंदर अपने स्प्राई मेन्यू बार के आउटलुक को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और व्यूवर्स, अपने इस वीडियो में हम मेन्यू बार के हवाले से लास्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम अपने मेन्यू बार में रोल ओवर इमेजेस को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूवर्स, एक और तरीका अपने मेन्यू बार को क्रिएट करने का जो आपके पास ड्रीम वीवर में मौजूद है वो है रोल ओवर इमेजेस। रोल ओवर इमेजेस क्या होते हैं व्यूवर्स? बेसिकली ये ऐसे इमेजेस होते हैं जिन पर जब कर्सर को लाया जाता है तो वो अपनी कंडीशन को चेंज कर देते हैं। और ड्रीम वीवर में आप बहुत आसानी से इस तरह के जो है इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने मेन्यू को रोल ओवर इमेजेस की मदद से क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके बहुत से तरीकों में से एक तरीका यह है कि आप पहले एक टेबल इंसर्ट कर लें अपने वेब पेज पे। व्यूवर्स, टेबल को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में से कॉमन को सिलेक्ट करें और यहाँ से टेबल के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। व्यूवर्स, जितने आप उसमें बटन्स या जितने आप जो है वो रोज़ रखना चाहते हैं उतनी रोज़ आप इंसर्ट कर दें। मिसाल के तौर पे मैं फिल वक्त इसमें जो है वो 4 रोज़ और एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ और व्यूवर्स मैं इसे ओके कर देता हूँ। जब मैंने ओके किया तो हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। व्यूवर्स, अब इस एक सेल में मैं अपने रोल ओवर इमेजेस को इंसर्ट करके भी अपना मेन्यू बार क्रिएट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अपने इस पहले सेल को मैं कर्सर को क्लिक करता हूँ ताकि मेरा ये सेल एक्टिव सेल बन जाए। अब मुझे इसमें चूंकि एक रोल ओवर इमेज इंसर्ट करना है तो व्यूवर्स, रोल ओवर इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट के मेन्यू में से इमेजेस के मेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रोल ओवर इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूवर्स, जब मैं रोल ओवर इमेज को सिलेक्ट करूँगा तो बेसिकली मुझे वो 2 इमेजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि मेरे इस मेन्यू में नजर आएंगे। 2 इमेजेस इसलिए व्यूवर्स, एक इमेज उस वक्त नजर आएगा जब आपने उस पर कर्सर को होवर नहीं किया होगा, यानी कर्सर आप उस पर नहीं लाए होंगे, और दूसरी उसकी वो सिचुएशन होगी जब उस पर कर्सर आएगा। तो व्यूवर्स, हम पहले यहाँ पर ओरिजिनल इमेज जो है वो इंसर्ट करते हैं। मैं ब्राउज करता हूँ यहाँ से और अपने इमेजेस के फोल्डर में चला जाता हूँ वेबसाइट में। और व्यूवर्स, अपने इमेज के फोल्डर में मेरे पास ये बटन मैंने चंद एक बना के रखे हुए हैं इन पेज की मदद से। मैं बटन 21 को मैंने सेलेक्ट किया और व्यूवर्स, दूसरा बटन जो मुझे इंसर्ट करना है वो उस मेरे इस बटन की वो सिचुएशन होगी जो उस वक्त नजर आएगी जब मैं उस पर कर्सर को लेकर आऊँगा। और मैं इसे ओके करता हूँ। और व्यूवर्स, अल्टरनेट टेक्स्ट अगर आप उसका इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं और इसे तो मैंने ओके कर दिया। व्यूवर्स, जैसे मैंने ओके किया, देखिए कि हमारा एक बटन जो है यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से मैं एक और बटन यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। उसके लिए मैं रोल ओवर इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ और पहले मैं ओरिजिनल इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, यानी ओरिजिनल इमेज वो इमेज जो कि उस वक्त नज़र आ रहा होगा जबकि उस पर कर्सर नहीं आया होगा। और फिर मैं व्यूवर्स इसके रोल ओवर इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। ओके किया मैंने व्यूवर्स और इसको मैंने ओके कर दिया। व्यूवर्स, इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह से लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। इस एक इमेज में मैं क्लिक करके सिलेक्ट करके इसे यहाँ पर व्यूवर्स इसके लिंक में जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ, वो लिंक जहाँ पे मुझे जंप करवाना है अपने ब्राउज़र को। व्यूवर्स, अब मैं इसे अपने ब्राउज़र में व्यू करके देखता हूँ कि ब्राउज़र में ये किस तरह की लुक दे रहा है। मैं इसे सेव करता हूँ। व्यूवर्स, देखिए आपका मेन्यू इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। जब मैं इस पर कर्सर लेकर आता हूँ तो हमें वो इमेज नज़र आने लगता है बेसिकली जो कि हमारा ऑल्टरनेट इमेज है। तो इस तरह से भी आप व्यूवर्स अपना एक खूबसूरत सा मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने फोकस किया कि हम किस तरह से अपने वेब पेज में मेन्यूज़ को क्रिएट करते हैं और किस तरह से उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं।